यक्षिणी का अभिशाप। गांव के पास ही स्थित जंगल में एक साहसी युवक अरुण रहता था। अरुण को रहस्यमय स्थानों की खोज करना और पुरानी कथाओं को सच्चाई के पैमाने पर परखना पसंद था। जब उसने यक्षिणी के मंदिर और उसके अभिशाप के बारे में सुना तो वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि उस मंदिर में मत जाना बेटा, यक्षिणी का अभिशाप सच्चा है। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन अरुण ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया। अगली सुबह अरुण जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच से होकर वह मंदिर पहुंचा। मंदिर का वातावरण भयानक था। चारों तरफ घने पेड़, सूखे पत्तों की सरसराहट और रहस्यमय सन्नाटा माहौल को और डरावना बना रहे थे। मंदिर के अंदर उसने देखा कि यक्षिणी की मूर्ति अभूतपूर्व सुंदरता वाली थी। मूर्ति की आंखें मानो जीवित हों और उसे घूर रही हों। अरुण को एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। वह मूर्ति की ओर बढ़ा और उसे छूने ही वाला था कि अचानक मंदिर में ठंडी हवा का झोंका चला और एक तीव्र हंसी गूंज उठी। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक अद्भुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ डरावना था। उसने कहा, अरुण, तुमने मेरी मूर्ति को छूने की हिम्मत कैसे की? अरुण ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह मूर्ति क्यों अभिशप्त है? यक्षिणी ने उत्तर दिया, मैं इस मंदिर की संरक्षिका थी। वर्षों पहले लालची मनुष्यों ने मुझे वश में करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान किया। मैं उनसे बच नहीं पाई और मुझे इस मूर्ति में कैद कर दिया गया। मेरा श्राप है कि जो भी मुझे छुएगा वह अपनी मौत को बुलाएगा। अरुण ने सोचा कि यक्षिणी को इस अभिशाप से मुक्त करना चाहिए। उसने पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्त किया जा सकता है? यक्षिणी ने जवाब दिया, यदि कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के मेरी मूर्ति की पूजा करेगा और अपने प्राणों का बलिदान देगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। अरुण ने अपनी जान की परवाह किए बिना यह कठिन कार्य करने का निर्णय लिया। उसने मूर्ति के सामने दीप जलाया और यक्षिणी के लिए प्रार्थना शुरू की। जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, यक्षिणी ने कहा, तुम्हारा त्याग असाधारण है। मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हारे बलिदान की आवश्यकता है। अरुण ने अपनी आंखें बंद की और अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण यक्षिणी का अभिशाप समाप्त हुआ। मूर्ति टूट गई और यक्षिणी एक रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने जब अरुण की कहानी सुनी तो वे शौक के साथ उसके साहस को सलाम करते रहे। यक्षिणी का मंदिर अब शापित नहीं था और यह स्थान शांति और भक्ति का प्रतीक बन गया। अरुण का बलिदान अमर हो गया और उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है, जो बताती है कि निस्वार्थता और साहस हर अभिशाप को समाप्त कर सकते हैं।